नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रिकेश एम्बिशन क्लासेस शिवानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने किया था नंबर ऑफ़ ज़ीरो, उस वीडियो को आपने इतना प्यार दिया, आशा करता हूं कि इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। तो प्लीज़ आज स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम का ही पार्ट फ्रैक्शन बेस्ड। तो पेपर में क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। कोई भी नंबर है जैसे कि 1/3, 2/5, 3/8 और 1/4, जैसा कि इस प्रकार से। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो एक तो तरीका ये अभी कि एक को भाग करेंगे, पॉइंट में फंसेंगे, या फिर परसेंटेज बड़ा होगा तो 1/3 आपको याद होगा ये 33 पॉइंट समथिंग होता है, ये 2/5 40% होता है, ये 37.5% होता है, और ये कितना होता है भाई 25%। या फिर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे भाई, सबके साथ ऊपर 2 जीरो चिपका देंगे। जैसे कि ये कितना बन जाएगा अपना 100, यानी 2 जीरो लगाएंगे तो कितना होगा भाई 100/3। ये कितना चला जाएगा 200/5। आगे ये वैल्यू कितनी जाएगी 300/8। उसके बाद ये कितनी चली जाएगी 100/4। अब इसके बाद आपको क्या करना है भाई, सिर्फ भाग करना है, और पॉइंट से पहले 100 को 3 से भाग करेंगे कितना होगा भाई 33 पॉइंट कुछ जाएगा। तो पॉइंट के बाद का डाटा नहीं लेना, सिर्फ पॉइंट से पहले कितना जाएगा 33। ये कितना होगा भाई 5 के 20 40। उसके आगे बढ़ेंगे तो ये कितना होगा 37.5 आएगा, लेकिन पॉइंट नहीं लेना। ये कितना जाएगा फिर 25। क्लियर पॉइंट। अब आप देख सकते हैं कि 33, 40, 37 और 25, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा भाई 40, यानी कि 40 किसको रिप्रेजेंट करेगा 2/5 को। तो ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा ये वाला, और सबसे छोटा कौन सा होगा भाई इसमें से 25, यानी ये सबसे छोटा हो जाएगा आपका। तो सबसे बड़ा या सबसे छोटा आप आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे छोटा कौन सा है भाई 25, यानी कितना 1/4। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा होगा 33, यानी कितना भाई 1/3। उसके बाद 33 के बाद आपका 37, 3/8, और उसके बाद आपका क्या जाएगा 40, यानी कि 2/5। इस प्रकार से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी लगा सकते हैं। दूसरी बात, इसी चीज़ को समझते हैं कि ये तो इनका डिफरेंस भी अलग था, और ऊपर नीचे छोटी वैल्यू थी। अगर बाई चांस ये बड़ी वैल्यू आ जाए, जैसे कि 4087/4090, ये 3050/3053, इस प्रकार से, तब क्या करेंगे देखो भाई, इस बार हम लेंगे कि ऊपर नंबर सेम ले लेंगे, जैसे कि 1/3, 1/5, यानी कि 1/3 या फिर 1/5, फिर 1/6 और 1/8। अब इसमें क्या होगा भाई, अगर ऊपर नंबर सेम है 1-1 या 2-2 या 5-5 कुछ भी हो, ऊपर नंबर सेम है, तो जो नीचे वैल्यू बड़ी होगी, बड़ा कौन सा भाई 8, ये बड़ी वैल्यू होगी, यानी कि 1 रुपया 8 में बांटेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। नीचे जो बड़ा नंबर होगा, ऊपर तो सेम है सबका, नीचे जो बड़ा होगा वो आपका छोटा होगा, और जिसमें छोटा है वो आपका बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि 1 लाख रुपये है, और 1 लाख रुपये आप 2 बंदों में डिवाइड करोगे तो कितना कितना मिलेगा 50-50। अगर 3 में डिवाइड करेंगे यही पैसा तो कितना कितना मिलेगा भाई 33,000 समथिंग, और 4 में बांटेंगे तो कितना 25,000। यानी कि नीचे जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो ओरिजिनल वैल्यू आपकी कम होती चली जाएगी। इसी प्रकार देख सकते हैं आप कि ऊपर तो सबका 1-1 यानी कि सेम है, नीचे वैल्यू अलग अलग है। तो जो बड़ा है, नीचे जो बड़ा है वो वास्तव में नंबर क्या होगा छोटा, और जो छोटा है वो कौन सा होगा बड़ा होगा। दूसरा केस ये बनेगा। और तीसरा क्या होगा, इनका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस सेम चला, डिफरेंस सेम कब होगा, ये 1/3, 3/5, 5/7 और 7/9। एक तो बेसिक तरीका वही भाई हमारा, ऊपर सबके साथ 2-2 जीरो चिपकाएंगे, यानी कितना होगा ये 100/3, 300/5, ये 500/7 और ये 700/9, इतना चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा भाई 10, यानी 100, 3 तिया 9, एक बचेगा, फिर से 3 तिया 9, यानी 33 पॉइंट बच जाएगा। ये कितना होगा भाई 5 6 के 30 60, ये कितना हुआ 7 7 49, एक बचेगा 7 एकम 7, ये कितना जाएगा 7 9 या 9 7 63 और 9 7 63, 77 पॉइंट कुछ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा कौन सा है ये वाला पॉइंट, और सबसे छोटा कौन सा है ये वाला। यानी सबसे बड़ा कौन सा होगा भाई 7/9, और सबसे छोटा कौन सा होगा 1/3। या फिर देख सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई 2 का। ये डिफरेंस यहाँ पर 2 है, ये भी कितना है 2 है, और ये डिफरेंस 2 है, और ये भी कितना भाई 2। अगर डिफरेंस सेम है, जहाँ पर भी डिफरेंस सेम होगा तो क्या होगा भाई, जो ऊपर देख सकते हैं आप या फिर नीचे देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर सबसे बड़ा कौन सा है ये, तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। सबसे छोटा कौन सा है ये वाला,
ये सबसे छोटी हो जाएगी। अगर डिफरेंस सेम है तो ठीक है। बाई चांस ये कितना होगा भाई 11/13, ये 13/15, ये 15/17 और ये 17/19। अब क्या होगा, सेम वही बात भी, डिफरेंस तो सेम है और 17 का पहाड़ा देंगे, मतलब 17 के पहाड़े से भाग करेंगे, ऊपर 1500 हो जाएगा, नीचे 17, ये 1700/19 हो जाएगा। तो इसको भाग करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। हमें देखना क्या भाई डिफरेंस, अगर डिफरेंस सेम है तो जो बड़ी वैल्यू है ऊपर वो बड़ा होगा और ऊपर जो छोटी है वो आपका नंबर छोटा होगा। तीसरा केस क्या होगा भाई, इसमें डिफरेंस सेम नहीं होगा या पावर बेस्ड आएंगे कि 2 की पावर 50, 3 की पावर 60, इस प्रकार से। उसमें भी क्या होगा, सीधी सी बात, वही पावर सेम है, जो नंबर बड़ा होगा उसकी पावर 10 है और ये छोटा नंबर है इसकी पावर भी 10 है। तो जो बड़ा नंबर है उसका रिजल्ट भी तो बड़ा ही होगा क्योंकि पावर सेम है। अगर इसकी पावर 7-8 होती तो हम कुछ कह नहीं सकते कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, सिंप्लीफाई करना पड़ता। या तो पावर सेम कर लो या फिर नंबर सेम कर लो, जैसे कि 3 की पावर 15 और 3 की पावर 20। यहाँ पर क्या अभी आपका नंबर सेम है, यानी कि बेस सेम है और ऊपर क्या है, पावर सेम है। तो या तो पावर सेम करेंगे या फिर बेस सेम करेंगे, एक का होना जरूरी है। अब ये देखो भाई नंबर तो सेम ही है, यानी बेस तो 3 और 3 है, ऊपर पावर 20 है और ये पावर कितनी है 15। तो ये आपका बड़ा नंबर होगा और ये आपका छोटा होगा। ऊपर वाले केस में क्या हुआ, ये 2 की पावर 10 और ये 3 की पावर 10 है, तो ये आपका बड़ा नंबर होगा। अब करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत। देखो भाई आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, बिल्कुल बेसिक। तो इनको क्या करेंगे, छोटी छोटी वैल्यू है, यानी क्या करेंगे अभी सबके साथ 2 डिजिट चिपका देंगे। ऊपर भी ये कितना हो जाएगा 500, ये कितना होगा 300, यहाँ पे भी 900 और ये वैल्यू 400। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद का डाटा नहीं लिखेंगे। कितना जाएगा ये 7 7 49, 7 एकम 7, 71 पॉइंट समथिंग जाएगा, यानी 71 पॉइंट कुछ होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा भैया 37 पॉइंट कुछ, 8 तिया 24, 6 बचेगा, 8 7 56। ये सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा अभी 13 6 78, 13 9 117, 69 पॉइंट कुछ जाएगा। ये कितना होगा 9 चौके 36, 9 चौके 36। अब आप जान सकते हैं कि 71, 37, 69 और 44, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा आपका ये रहा। तो पहले क्वेश्चन में आपके रिजल्ट क्या मिलेंगे भाई, यानी कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 71, यानी कितना 5/7, तो ये आपका सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन सा इसमें 37, यानी कितना 3/8। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सबसे बड़ा कौन सा भाई 5/7 और सबसे छोटा 3/8। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सेम वही चीज़ है, इनके साथ 2 जीरो चिपका देंगे भाई। ये 500, 300, 600 और ये 900 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको 8 से भाग करेंगे, कितना जाएगा अभी 8 6 48, 2 8 8 दूनी 16, 62 पॉइंट कुछ होगा। ये कितना होगा 5 6 30, 60, ये कितना होगा 11 5 55, 11 चौके 44, 54 पॉइंट कुछ जाएगा। ये कितना होगा 14 6 84, 14 चौके 56, 64 पॉइंट कुछ होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर ये 62, ये 60, ये 54, ये 64। तो सबसे बड़ा कौन सा है भाई, सबसे बड़ा आपका 64, यानी कि 9/14। तो इस क्वेश्चन में लार्जेस्ट आपकी वैल्यू क्या आएगी 9/14 और स्मॉलेस्ट आपकी वैल्यू क्या आएगी, यानी सबसे छोटा कौन सा होगा भाई, सबसे छोटा आपका 54, यानी कि 6/11। स्मॉलेस्ट नंबर आपका आएगा इसमें 6/11। आशा करता हूँ ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अभी आपके सामने बोर्ड पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो आप जानते हैं कि इसके साथ 2 जीरो चिपकाएंगे तो भाग देंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता भाई। तो करना क्या है, इन क्वेश्चनों की क्या खासियत है कि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, यानी ऊपर और नीचे में जो डिफरेंस है वो कितने का है 4 का। यहाँ पर कितने का भी 4 का, और ये भी कितने का है 4 का, और ये 4 का। मैंने बताया था कि अगर डिफरेंस सेम होगा तो जो बड़ी वैल्यू ऊपर होगी वही आपका आंसर बड़ा होगा, जो छोटी वैल्यू होगी वो आपका आंसर छोटा होगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी ऊपर में देखो भाई कितना है 241, 273, 233 और ये 329। तो सबसे बड़ा कौन सा है 329, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, लार्जेस्ट वैल्यू होगी आपकी, वो कौन सी होगी भाई 329/333। तो ये वैल्यू आपकी आएगी 329/333। और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर, वो आपका कौन सा होगा भाई, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा ही होगा, यानी कि 233/237। ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा 233/237। ये सबसे छोटी भिन्न है, ये सबसे बड़ी भिन्न है। दूसरे क्वेश्चन का भी सेम सिनेरियो है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का भाई 10 का, ये डिफरेंस कितने का मिलेगा आपको 10 का, यानी कि डिफरेंस सेम है, ये भी आपका 10 का ही है और ये भी 10 का ही है। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ऊपर वो आपका सबसे बड़ा नंबर होगा और जो सबसे छोटी होगी वो आपका सबसे छोटा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 983, ये
943, ये 637 और ये 521। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 983। तो ये वैल्यू जो होगी आपकी ये बड़ी होगी, यानी सबसे बड़ा नंबर जो आपका जाएगा वो कितना जाएगा भाई? लार्जेस्ट नंबर आपका, लार्जेस्ट नंबर आपका है भाई 983 बटे 993, 983 बटे 993। और स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा होगा भाई? सबसे छोटा नंबर आप देख सकते हैं सबसे छोटा कौन सा है? 521 बटे 531। तो ये आपका सबसे छोटा होगा 521 बटे 531। क्लियर पॉइंट। तीसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस डिफरेंस अलग अलग है। इसमें भी डिफरेंस कितने का भाई? 12, यानी इसमें कितने का था? 4 का, इसमें कितने का था? 10 का, और इसमें 12 का डिफरेंस। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। डिफरेंस देखेंगे तो सबका सेम ही है भाई, कितना कितना है? ये भी 12 का डिफरेंस, ये भी 12 का डिफरेंस, ये 12 का डिफरेंस और ये भी 12 का डिफरेंस। क्लियर पॉइंट। ये 12 का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे बड़ा होगा। ऊपर देखो भाई कितना है? 843। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा कौन सा भाई? लार्जेस्ट नंबर आपका, लार्जेस्ट आपका 843 बटे 855। और स्मॉलेस्ट कितना है आपका? स्मॉलेस्ट नंबर इसमें कौन सा भाई? ये रहा 323 बटे 335। तो स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर आपका कितना है? 323 बटे 335। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन आगे आपके सामने बोर्ड पे। इसमें क्या होगा भाई? ना तो इनको भाग कर सकते हैं भाई, इतने बड़ी बड़ी वैल्यू 57 को ऊपर 2 2 जीरो अगर लगा भी देंगे तो भाग नहीं हो पाएगा। दूसरा, इनका डिफरेंस भी सेम नहीं है। डिफरेंस सेम होता तो जो नंबर ऊपर बड़ा होता वो आपका रिजल्ट बड़ा होता, ऊपर छोटा होता तो आपका रिजल्ट छोटा होता। अब देखते हैं इसमें क्या होगा भाई। ये डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे डिफरेंस कितने का भाई? 3 का। आगे डिफरेंस कितने का है? 4 का। ये डिफरेंस कितने का है? 12 का। और ये डिफरेंस कितने का आपका? 6 का। तो कुछ नहीं करना, बस ऊपर वाला जो भी नंबर है उसके नीचे क्या लिख देंगे? डिफरेंस। और ये चीज़ें आई कहाँ से है? एक पीछे जो हमने किया था छोटा सा एग्जांपल, 1/3, 3/5 और 5/7। आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस कितने है अभी? 2 2 2। तो ऊपर जो बड़ा नंबर है वही आपका आंसर होगा और जो छोटा होगा वो आपका आंसर छोटा होगा। अब देखते हैं इनका जो डिफरेंस कितना भी 2 है। तो यही प्रॉपर्टी की 1 में कितना लिखेंगे? डिफरेंस। इसमें डिफरेंस कितने का है? 2 का। इसमें कितने का भी? ऊपर 3 है और डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो 3/2 होगा। ऊपर 5 है और डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो 5/2 होगा। अब कुछ नहीं करना था भाई, जो नीचे नंबर है 2 2 2 इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और 2 2 और इस 2 का यानी एलसीएम कितना होगा भाई? 2। सभी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी 2 से करेंगे और इसको भी 2 से करेंगे। जैसे इसको 2 से करेंगे कितना होगा भाई? ये आपका 1। ये कितना चला जाएगा? 3। और ये कितना चला जाएगा? 5। तो 1, 3 और 5 में सबसे बड़ा कौन सा है? 5। और 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 5/7 को। यानी कि ये बात समझ में आई। जो ऊपर नंबर है वो लिखेंगे, नीचे डिफरेंस 1/2। ऊपर 3 है, नीचे डिफरेंस 2। ये ऊपर 5 है, डिफरेंस कितने का? 2 का। तो बस नीचे वाला नंबर खत्म करेंगे, यानी कि 2 2 और 2 एलसीएम कितना होगा? 2। इसको कैंसिल आउट करेंगे, सबको 2 2 से गुणा करेंगे, ये कट जाएगा, ये यहाँ से कटेगा और ये यहाँ से कटेगा। तो ये बचेगा आपका 1, ये 3, ये 5। क्लियर पॉइंट। तो ये बड़ा नंबर हो गया। इसमें भी सेम यही काम करना है, बस नीचे वाले नंबर को जो डिफरेंस आएगा उसको खत्म करना है हमें, कैसे भी करके उसको कट करना है। तो इसमें डिफरेंस कितने कितने का है? ऊपर यहाँ पे आपका डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो इसको लिखेंगे 11/3। ये डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो इसको लिखेंगे 15/4। ये डिफरेंस कितने का है? 12 का। तो इसको लिखेंगे 41/12। ये डिफरेंस कितने का है? 6 का। तो 25/6। ये बात क्लियर है। नीचे वाला नंबर 3 4 12 और 6 इसको ख़त्म करना है। 3 4 12 और 6 इनका एलसीएम कितना होगा भाई? एलसीएम लेंगे आप 3 4 12 और 6, यानी कि 3 4 12 और 6 इनका एलसीएम कितना होगा भाई? आपका 12। यानी कि 12 को सबसे गुणा कर देंगे तो ये नीचे वाला नंबर आपका कट जाएगा। इसको 12 से गुणा करेंगे कितना होगा भाई? 3 से ये 4, 3 से कटेगा ये 4, 12 यानी कि 4 तिया 12 और 4 से 11 करेंगे तो 44। इसको 12 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा भाई? 3 और 3 से ये 15 तिये 45। इसको 12 से गुणा करेंगे तो ये 12 से 12 कटेगा, कितना बचेगा? सिर्फ 41। और इसको 12 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा भाई? 6 दूनी 12 और 25 दूनी 50, ये 50। अब देखो भाई 44 45 41 और 50, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 50। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा आपका? 50। और 50 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 25/31 को। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर यानी कि लार्जेस्ट नंबर आपका क्या होगा भाई? 25/31। वही तो 50 है। 25/31 का ही मतलब 50 निकाल लिया हमने सोल्व करके। उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा इसमें? सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा है भाई? 41। और 41 किसका है? 41/53। 41/53।
तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल हमने और लिया है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही है। इस चीज़ को रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, फिर ये करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस कितने का अभी इसमें डिफरेंस कितने का है 6 का। तो क्या लिखेंगे 51 बटे में डिफरेंस यानी कि 6। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 3 का। तो क्या लिखेंगे ऊपर नंबर आपका 23 और नीचे डिफरेंस 3। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 4 का। तो क्या लिखेंगे भाई 31 ऊपर है और नीचे डिफरेंस 4 है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 12 का। तो ऊपर लिखेंगे 89, नीचे कितना भाई 12। ये बात क्लियर है। अब नीचे वाला नंबर खत्म करना है 6, 3, 4 और 12। 6, 3, 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा आपका 12। तो इसको 12 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू कितनी जाएगी भाई 2 से कटेगा और 51 दूनी कितना हुआ 102। ये वैल्यू कितनी होगी 12 से गुणा करेंगे तो 4 और 23 चौके 92 होगा। ये वैल्यू आपकी कितनी होगी 12 से गुणा करेंगे तो 4 से 3, 3 से इसकी गुणा करेंगे 31 से तो कितना होगा 93 और इसकी 12 से करेंगे तो ये कट जाएगा यानी कितना होगा 89 89। अब देख सकते हैं 102, 92, 93 और 89 में सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा आप कहेंगे सर 102 है। तो 102 कौन सा भाई 51/57। लार्जेस्ट जो नंबर होगा आपका लार्जेस्ट वो आपका कितना होगा भाई 51/57। और स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा कौन सा होगा भाई स्मॉलेस्ट नंबर आपका कौन सा है 89 यानी कितनी 89/101। क्लियर पॉइंट। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। जब डिफरेंस बराबर है तो कुछ करना ही नहीं, ऊपर देख लेंगे भाई जो बड़ा है वो आपका बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। लेकिन डिफरेंस जब अलग अलग होगा तो क्या करेंगे ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे 51, नीचे क्या लिखेंगे दोनों का डिफरेंस 6। इसमें कितना भाई ऊपर 23 नीचे डिफरेंस 3, इसमें 31 नीचे डिफरेंस 4, इसमें 89 89 नीचे डिफरेंस 12। उसके बाद नीचे वाला नंबर 6, 3, 4, 12 इसको खत्म करना पड़ेगा। जैसे इसको खत्म करेंगे तो 6, 3, 4, 12 का एलसीएम कितना होगा भाई 12। और सबको जब 12 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा भाई 2 से कटेगा और 51 दूनी कितना होता है 102। ये कटेगा 4 से 23 चौके 92, ये कटेगा 3 से 31 दिया 93 और ये कटेगा 12 से यानी कट जाएगा कितना बचेगा 89 89। बस सबसे बड़ा देख लेंगे कौन सा भी 102 यानी कितना 51/57। सबसे छोटा कौन सा है 89 यानी कि 89/101। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके सामने फिर से, इनको देखते हैं भाई। इसमें क्या करेंगे ना तो भाग दे सकते हैं इसको, 2 जीरो चिपका के भाग भी नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और ना ही इनका कोई डिफरेंस सेम है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू बहुत बड़ा डिफरेंस है तो कि जब एलसीएम लेंगे तो कोई बड़ी वैल्यू आएगी, गुणा करेंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसमें क्या खासियत होगी भाई इस टाइप के क्वेश्चन में आप कुछ नहीं भी थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेंगे अप्रोक्सीमेट। देखो डायरेक्ट पूरा तो कटेगा नहीं। 5 से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर कितना होगा 5 एकम 5 और इसको 5 से करेंगे तो 5 6 30 और 1 बचेगा यानी 17, 5 3 15, 1/63 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये पूरा तो कटेगा नहीं। अप्रोक्सीमेट कितना जाएगा 1/63। ये कितना होगा भाई 8 एकम 8, 8 5 40, 8 चौके 32, 54 हो जाएगा। ये पूरा कट गया लेकिन ये नहीं कट रहा था तो इसको काटेंगे कितना होगा 9 एकम 9, 9 5 45, 9 6 56, 56 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 6 एकम 6, 6 6 36 कितना जाएगा 5 और 6 नहीं 56, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी ये 63, ये 54, ये 56 और ये 69। ऊपर तो वैल्यू सेम है 1 1 1। अब आप देख सकते हैं कि अगर ऊपर नंबर सेम है नीचे जो बड़ा होगा वो आपका रिजल्ट छोटा होगा, क्योंकि 1 रुपया ज़्यादा मेंबर में बटेगा तो वैल्यू तो कम ही होगी और 1 रुपया कम मेंबर में बटेगा तो वैल्यू बड़ी होगी। अब सबसे छोटा कौन सा नंबर दिख रहा है भाई 54। ठीक है, तो ये जो सबसे छोटा दिख रहा है ये आपका सबसे बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा आपका ये। और बड़ा है कौन सा भाई 8 बड़ा कौन सा 8/432, यही तो 1/54 है। यानी कि सबसे बड़ा जो रिजल्ट होगा वो आपका कितना होगा भाई 8/432। और सबसे छोटा कौन सा होगा फिर आपका, छोटे की बात करेंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा है नीचे वो आपका सबसे छोटा होगा। यानी कितना होगा भाई, इसको थोड़ा सा बढ़ा के ये लिख देंगे 6/419। ये आपका सबसे छोटा है और ये आपका सबसे बड़ा है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आएगी। लास्ट ईयर ये पेपर में आया हुआ था भाई CGL मीन्स में, नीचे वाला क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 1/63 हो जाएगा, पूरा तो कटेगा नहीं 1/63। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/54, ये 1/56 और ये कितना हुआ 1/69। ऊपर वैल्यू 1 1 1 आ चुकी है आपकी। तो जब ऊपर रिजल्ट सेम है, ऊपर नंबर सेम है तो नीचे जो बड़ा होगा वो आपका छोटा होगा, जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। यानी कि नीचे बड़ा नंबर ये है तो ये बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में रिजल्ट क्या होगा आपका छोटा, क्योंकि 1 रुपया ज़्यादा में बटेगा तो पैसा कम मिलेगा। सेम इसी प्रकार इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एकम 3, नीचे कितना हुआ 3 6 18, 3 एकम 3 61। ये करेंगे 5 एकम 5, 5 6 20, 5 7 35 47,
7 एकम 7, 7 पंचे 35, 3 और 7 चौके 28, 54। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 11 एकम 11, 11 चौक 44, 9 11 8 88, 48। अब देख सकते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ऊपर तो रिजल्ट आपका सेम ही है, एक एक बढ़ा दिया हमने, नीचे 61, 47, 54 और 48। जो सबसे बड़ा दिख रहा है नीचे वो रिजल्ट आपका सबसे छोटा हुआ, यानी कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी आपकी, ये रही। 1/61 आपका रिजल्ट नहीं है, क्योंकि 1/61 रिप्रेजेंट किसको करेगा, 3/183 के। तो सबसे जो छोटा भिन्न होगा, क्योंकि नीचे क्या है, बड़ा, और जो नंबर बड़ा है वो रिजल्ट आपका छोटा होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी कितनी जाएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी जाएगी 3/183। और सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट भिन्न आपकी कौन सी जाएगी भाई, लार्जेस्ट आपकी जाएगी, जो नीचे सबसे छोटा नंबर है वो आपका सबसे बड़ा होगा, 5/237। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आपको समझ में आई होगी। कुछ नहीं करना होता, अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 1/61 आया, ये 47, ये 54 और ये 48। जो रिजल्ट नीचे सबसे छोटा दिख रहा है वो वास्तव में क्या होगा, सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो वास्तव में क्या होगा, सबसे छोटा। इतनी बात क्लियर है। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, पहले इसका एक बार जल्दी से उतार लो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन और आपके सामने, अब इनको देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या, अभी 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो मैंने बताया था शुरुआत में कि या तो इस नंबर को सेम करो, जैसे कि 2, 3, 4, 5, या फिर पावर को सेम करो। तो नंबर को तो सेम कर नहीं सकते, लेकिन पावर को सेम कर सकते हैं, क्योंकि इनका क्या है अभी 20, 30, 40 और 50 एक कॉमन फैक्टर जरूर निकलेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि 50, 40, 30, 20, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कितना होगा भाई, 10 होगा। तो इसको 10 में तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10 × 5। तो 5 अंदर ले लेंगे, 2 की पावर 5 पूरे की पावर 10। अब ये देख सकते हैं कि 5 दाएँ 50, 2 की पावर 50 होगा कि नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की पावर 4 पूरे की पावर 10, 4 दाएँ 40, ये भी 40 हो जाएगा। ये कितना होगा भाई, 4 की पावर 3 पूरे की पावर 10, यानी कितना होगा भाई 30। ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 पूरे की पावर 10। इतनी बात क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा भाई, पावर सबकी मैंने सेम कर ली, ये भी 10 है, ये भी 10, ये 10 और ये 10। पावर तो सबकी सेम है, सिर्फ अंदर वाले पार्ट को सोल्व कर लेंगे। 2 की पावर 5 कितना होता है भाई, 32, यानी ये रिजल्ट आपका 32 की पावर 10 होगा। ये रिजल्ट कितना होगा भाई, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 81 की पावर 10 हो जाएगा। ये रिजल्ट कितना होगा, 4 की पावर 3 यानी कि 64, 64 की पावर 10। और ये रिजल्ट कितना होगा, 5 की पावर 2 यानी कि 25 की पावर 10। ये भी आपका 10 था और ये भी आपका 10 था। तो पावर तो सबकी सेम है ही, जो नंबर बड़ा होगा उसका रिजल्ट भी तो बड़ा होगा, क्योंकि पावर सेम सबकी सेम है। तो 81 सबसे बड़ा नंबर है, और 81 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 की पावर 40 को। तो इस क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर आपका क्या होगा भाई, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 81। और 81 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 की पावर 40 को। तो ये आपके सबसे बड़ा नंबर है। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा भाई, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर आपका सबसे छोटा कौन सा है, 25। और 25 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 की पावर 20 को। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसको यहाँ से देखो भी, 2 की पावर 35, 3 की पावर 28, 5 की पावर 21 और 11 की पावर 14। तो आप देख सकते हैं कि पावर में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर जरूर निकल के आएगा। ये 35, ये 28, 21 और ये 14, इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर जरूर निकल के आएगा। और इन सब का कॉमन फैक्टर हाईएस्ट HCF कितना होगा भाई, 7। इसको लिख सकता हूँ 7 × 5। तो 5 अंदर ले लेंगे, 2 की पावर 5 और पूरे की पावर आपका 7 हो जाएगा। ये कितना हुआ, 4 × 7, 28 को लिख सकते हैं 4 × 7। 4 को अंदर लेंगे, 3 की पावर 4 पूरे की पावर 7, 28 हो जाएगा। ये कितना हुआ, 5 की पावर 3 अंदर लेंगे और 7 बाहर, 7 या 21 हो जाएगा। इसमें कितना हुआ, 11 की पावर 2 अंदर लेंगे और बाहर कितना, 7। ये बात क्लियर है। तो सबकी पावर कितनी भी, 7 7। पावर को सेम कर लिया, सिर्फ अंदर वाले पार्ट को सोल्व कर लेंगे। अंदर वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, 2 की पावर 5 कितना होगा, 32। ये कितना हुआ, यानी 32 की पावर 7। ये कितना हुआ, 3 की पावर 4, 81, 81 की पावर 7। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125, 125 की पावर 7। और ये कितना, 11 की पावर 2 कितना होता है, 121, 121 की पावर 7। इतनी बात क्लियर है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो रिजल्ट आपका बड़ा होगा, क्योंकि पावर सबकी सेम है। तो 125 सबसे बड़ा है, और 125 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 की पावर 21 को। तो इस क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर आपका क्या होगा भाई, लार्जेस्ट आपका 5 की पावर 21। और स्मॉलेस्ट नंबर आपका कितना होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 32। और 32 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 की पावर 35 को। स्मॉलेस्ट आपका कितना होगा, 2 की पावर 35। तो
आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ एक टाइप और बचती है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और अभी आपके सामने, इनको देख लेते हैं एक बार के लिए। ये क्वेश्चन क्या है अभी, √13 + √7, ये पहला नंबर है आपका। √19 + √1 ये दूसरा नंबर है। √17 √3 ये तीसरा नंबर, और √15 + √5 ये आपका चौथा नंबर है। तो सेम इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में √9 + √7, √13 + √3, √8 + √8 और √15 + √1। तो इनमें से यानी ऊपर 4 नंबर है, 4 में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता करेंगे। तो एक बात आप जानते हैं कि नंबर कुछ भी हो, या तो पावर सेम कर लो, पावर सेम करेंगे तो जो बड़ा होगा उसका रिजल्ट बड़ा होगा, जो छोटा नंबर होगा उसका रिजल्ट छोटा होगा, या फिर नंबर सेम कर लो। तो कहने का मतलब अगर मैं इन सब की पावर 2 करूँ, सबकी पावर अगर मैं 2 करूँ यानी इन सब का वर्ग करूँ, स्क्वायर करूँ, तो क्या होगा भाई, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a² + b² + 2ab, यही होता है। a + b का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, a² + b² + 2ab। तो इन क्वेश्चनों में जब देखेंगे तो ये आपका a है, ये b है, a² + b² करेंगे तो √13 का वर्ग 13 और √7 का वर्ग 7, तो 13 + 7 कितना होगा 20। ये भी आपका 19 और 1 20, ये 17 और 3 20, 15 और 5 20। कहने का मतलब a² + b² तो आपका सबका सेम आ रहा है, इसमें भी सेम ही होगा भाई। 9 और 7 16, 13 और 3 16, 8 और 8 16, 15 और 1 16, सबका सेम है। a² + b² तो सेम है, इफेक्ट किससे पड़ेगा, ये रिजल्ट तो आपका कुछ भी है सेम है। अब 2 का मल्टीप्लाई ab में करेंगे यानी कि 2ab, तो जिसका भी a × b, अगर ये पार्ट बड़ा होगा वो रिजल्ट बड़ा होगा। a × b ab, ये a है ये b है, ये a है तो ये b है, इनमें ये a है तो ये b है, ये a तो ये b, जिसका ab का मल्टीप्लाई बड़ा होगा वो रिजल्ट आपका बड़ा होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ab कितना होगा, 13 × 7 = 91, √91 हो जाएगा ये। और ये कितना होगा आपका 19 से कम 19, √19 हो जाएगा। और ये कितना होगा 17 × 3 = 51, √51 होगा। और ये कितना होगा √75, 15 × 5 = 75। इतनी बात क्लियर है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, √91। तो ये आपका सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा रिजल्ट आपका कौन सा है, ये सबसे बड़ा नंबर होगा, और ये आपका सबसे छोटा होगा, ये आपका सबसे छोटा नंबर होगा। क्लियर पॉइंट, इतनी बात समझ आई। दूसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं, अभी a² + b² तो आपका सेम है, बस ab का मल्टीप्लाई कहाँ पे ज़्यादा हुआ। दूसरी बात, कभी भी a + b सबका सेम हो, जैसे कि 2 नंबर है 17 और 3, 19 और 1, 17 और 3, सॉरी ये 13 और 7 था भाई, ये 13 और 7, 19 और 1, 17 और 3, 15 और 5, तो ये तो सेम है 20, इनका योग कितना बन रहा है 20। तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट यानी मल्टीप्लाई गुणा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, जहाँ पर डिफरेंस कम होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 13 और 7 में डिफरेंस कितने का, 6 का, ये कितने का 18 का, ये कितने का 14 का, और ये कितने का 10 का। तो सबसे कम डिफरेंस 6 का है, जहाँ पर सबसे कम अंतर होगा, अंतर कम होगा तो मल्टीप्लाई मैक्सिमम होगा। ये बात क्लियर। या फिर आप चेक भी कर सकते हो भी, कोई बड़ी बात नहीं, 13 × 7 = 91, 19 से कम 19, 17 × 3 = 51 और 15 × 5 = 75। इसमें भी क्या होगा, ए बी चेक करना है, ए बी का मल्टीप्लाई कहाँ पे बड़ा हो रहा है, 9 × 7 = 63, ये √63, 13 × 3 = 39, √39, ये 8 × 8 = 64, ये 15 × 1 = 15। ये बात क्लियर है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, √64। इतनी बात क्लियर है। तो ये सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा कौन सा आपका, √15। तो ये रिजल्ट आपका सबसे बड़ा नंबर होगा, और ये आपका सबसे छोटा नंबर होगा। क्लियर पॉइंट। इसी क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखना। जैसे कि √13 - √11, √37 - √35, √63 - √61। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर डाल देना कि तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। क्लियर पॉइंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।